कानून व्यवस्था मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तो ये मोमबत्ती हमें उन अपराधियों के लिए भी, उनको जलाने के लिए, उनके लिए ये जलाना चाहिए कि तुमको इसी मोमबत्ती से जलाया जाएगा। अपराधियों को संरक्षण देने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ठेकेदारी में ठेकेदार ने अपना सांस्कृतिक संस्कृति से हिंदुओं की गला घोटा है। रेपिस्टों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वकीलों के बाद शहीद स्मारक पे हमारे साथ प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल भी आया हुआ है और यहाँ पे हम अनूप शुक्ला जी से बात करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं। तो सर, आप यहाँ पे क्यों आए हैं और आपकी क्या मांगे हैं? प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल हर उस घटना का विरोध करता है, हर उस घटना के संदर्भ में रोड पर आता है जो समाज को लेकर के, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, युवाओं को लेकर के हो, व्यापारियों को लेकर के हो। निरंतर कई वर्षों से संगठन हमारा इस घटनाओं पर बात करता है और संघर्ष कर रहा है और निरंतर पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में एक आइटम किया जा रहा है। कल कानपुर था, आज लखनऊ है, अन्य जनपदों पर किया जा रहा है। आज हम लोगों को आने का कारण ये है कि जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध की बात की जाती है और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात सरकार जब आई हमारी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो मुझे लगता है कि ये जो शब्द ही था वो अपराधियों को मनोबल बढ़ाने वाला था। बेटियां ही क्यों बचाओ, बेटे क्यों ना बचाओ? जब कहीं ना कहीं हमारे देश में जो एक मैसेज और स्लोगन ही महिला विरोधी होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता के लोगों का मनोबल बढ़ेगा और ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है कि इस स्लोगन को, इस सरकार की जो व्यवस्था है, जो संचार व्यवस्था की तहत चला रही बेटी बचाओ, इसको तत्काल बंद करना चाहिए। क्योंकि जब बेटी बचाओ क्या मतलब है, कहीं ना कहीं बेटी पीड़ित है और बचाव करने की बात जब सरकार ही कह रही है तो अपराधियों का मनोबल दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है। सर, आप लोग एक उद्योग मंडल से आते हैं और आप खुद एक अपर कास्ट से आते हैं और बेटी एक लोअर कास्ट से थी, तो कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि सरकार उनके अपर कास्ट होने की वजह से उनको बचा रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बेटी सिर्फ बेटी है, ना किसी जात की है, ना किसी धर्म की है, और अपराधी सिर्फ अपराधी है, वो ना किसी जाति का है, ना किसी धर्म का है। आप लोगों के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि किसी भी अपराध को किसी जाति और समाज से जोड़कर ना देखा जाए, ना ही किसी अपराधी को देखा जाए। सिर्फ बेटी के साथ आज अन्याय हुआ है, उस अन्याय को लेकर के देश की जितनी महिलाएं हैं उनको आज देश पे सड़कों पर आना होगा। अगर नहीं आती हैं तो वो दिन दूर नहीं कि आज उस बेटी के बारे में घटना ऐसी हुई है। प्रदेश के कई जनपदों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जब तक महिलाएं निकल करके रोड पर नहीं आएंगी, ऐसी घटनाओं का कहीं ना कहीं प्रवृत्ति होती ही रहेगी। हम सरकार से भी कहीं ना कहीं, मैं तो एक हतप्रस्त हूँ कि पूरे आज तक मुझे लगता है देश जब से संविधान बना होगा, संविधान बनने तक देश में पहली ऐसी घटना हो रही है कि रेप पीड़िता के साथ रेप होता है। रेप होने के बाद कई समय तक, 15 दिनों तक मीडिया के, देश के चैनल इस घटना को दबाए रहते हैं और जब उस महिला के, उस बेटी के साथ पुलिस मृत्यु हो जाने के कारण उसका अंतिम संस्कार रातों रात कर देती है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाज और व्यवस्था से बहुत ज़्यादा उनको जानकारी है। हिंदू धर्म के प्रचारक को लेकर के उनका नाम देश में बहुत आगे आ रहा है। तो उनकी पुलिस कर क्या रही है? उनकी पुलिस को ये नहीं मालूम है कि रात में, शाम के समय, सूर्य अस्त के बाद कभी भी हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार नहीं होता है। अंतिम संस्कार में जो तेल इस्तेमाल हुआ है वो केरोसिन था, पेट्रोल था, इसकी भी कोई खबर नहीं है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि दोषी व्यक्तियों के साथ तो जो कार्रवाई होगी वो होगी ही होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के वहाँ के जो अधिकारी थे वो पूरी तरीके से घटना के भागीदार हैं और उनको मुकदमा लिखा करके जब तक सरकार जेल नहीं भेजेगी
तब तक इस सरकार पर जो दाग लगा है वो कहीं ना कहीं कभी छूटने वाला नहीं है। ये सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों के ऊपर सिर्फ तबादले से काम नहीं चलेगा। इस समय सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इतना बड़ा दुस्साहस का काम किया है कि अगर कोई भी अपराधी बड़ी घटना करेगा तो जो अधिकारी लोग होंगे रातों रात उसको पर्दा डालने का काम करेंगे। आज सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों का बयान आ रहा है कि उसके साथ रेप जैसी घटना नहीं हुई। दूसरी तरफ एक वीडियो चल रहा होता है कि कहीं ना कहीं वो कह रही है कि मेरे साथ ये घटना पहले कोशिश की गई और दोबारा हुई। इतनी बड़ी झुठलाने का कार्य ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और इन सबके खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर जेल भेजने का काम करेंगे तभी उस महिला को न्याय मिलेगा। और हम लोग इस आंदोलन को निरंतर बढ़ाते रहेंगे और जब तक कार्रवाई पुलिस अधिकारियों पर नहीं होगी तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं और रुकना भी नहीं चाहिए। अब तक आप लोगों ने कहाँ कहाँ आंदोलन किया है और जब तक मान लीजिए ये SIT जो गठित हुई है ये मान लीजिए पीड़िता को न्याय नहीं दिला पाती तब आपका क्या आगे कदम होगा? देखिए, अगर जिस सरकार में किसी भी पीड़िता को अन्याय हुआ है और न्याय नहीं मिला है, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में अगर पीछे आप जाइए तो 2002 के बाद से जो भी सरकारें आई हैं वो लाइन ऑर्डर पे आई हैं और लाइन ऑर्डर पे चली भी गई हैं। तो हो सकता है कि आज SIT जांच ना कहीं सफल मिले, जनता को न्याय ना मिले, मगर निश्चित रूप से अगर ये न्याय नहीं हुआ और कहीं ना कहीं इन घटनाओं पर कंट्रोल नहीं हुआ और बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से सरकार भी 2022 में अपना बोरिया बिस्तर बांधने की व्यवस्था करेगी। सरकार पिछले रिकॉर्ड देख ले कि 2004 की गवर्नमेंट जब आई तो 7 में लाइन ऑर्डर निठारी कांड पे चली जाती है। 2007 से जो 12 की सरकार होती है वो भी 3-3 CMO मार दिए जाते हैं। ऐसी घटनाओं पर लाइन ऑर्डर पे जाती है और 2012 से 17 की भी जो सरकार लाइन ऑर्डर पर जो औक्षेप लगते हैं तो जाती है। तो निश्चित रूप से ये सरकार आपके व्यापार मंडल ने उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ प्रदर्शन किया है और आगे क्या आपके प्लान्स हैं? उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जिस दिन से ये घटनाएं हो रही हैं, ज्ञापन के माध्यम से, धरने के माध्यम से हम लोग सांकेतिक धरने दे रहे हैं। सांकेतिक रूप से सरकार को चिताना चाहते हैं कि इस घटना पर सरकार बड़ी कार्रवाई करे और अगर नहीं कर पाती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 65 जिलों में हमारा संगठन है। 35 जिलों में प्रभावी ढंग से महिलाएं भी काम कर रही हैं। इस पूरे संगठन के जो इस घटनाक्रम का जो नेतृत्व महिलाएं करेंगी और हज़ारों संख्या में महिलाएं सड़कों पर होंगी। सरकार को विवश होकर के इस कार्रवाई करनी होगी। हमारे साथ काफ़ी सारी महिलाएं भी हैं और NCRB के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के ऊपर क्राइम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आइए इस उद्योग मंडल की महिला अध्यक्ष से हम बात करते हैं। बस मेरी यही मांग है सरकार से कि महिलाओं पे न्याय हो और जो भी बेटियां हैं जो बाहर निकल रही हैं अपने भाई बहनों की सुरक्षा, अपनी परिवार सुरक्षा के लिए उनके लिए सेफ़ होना चाहिए, उनके सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। आज हम लोग जो इतने लोग आ गए हैं यहाँ पे और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि कोई भी हमारी जो बहनें बेटियाँ बाहर निकल रही हैं उनको सुरक्षा मिले। और ये जब इस सरकार में नहीं होगा तो ये सरकार रहने लायक नहीं है। ये सरकार रहने लायक नहीं है। मैम 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि ऐसा क्या कारण है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और आज बीजेपी की ही सरकार है। तो आपको क्या लगता है कि जो कह के सरकार आई थी वो अपने आप को पूरा नहीं कर पा रही है? जी नहीं, पूरा नहीं कर पा रही। पहली बात यह है कि जब कानून व्यवस्था ही नहीं सही रहेगा तो फिर कोई चीज़ सही नहीं हो सकता। पहले बात सख्त कानून होना चाहिए कि जो भी जैसा कर रहे हैं, अगर अपराधी किसी का बलात्कार कर उसको उसी वक्त उसको दंडित करना चाहिए। बस हम सबकी यही मांगे हैं कि कानून व्यवस्था तगड़ा होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं। मैम आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि शायद उसके साथ रेप हुआ है, नहीं हुआ है, उन्होंने बयान बदले, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, इसके लिए तो पूरी तरह से प्रशासन ही दोषी है, जो वहाँ पर अधिकारी हैं और वो किस तरीके से किसी चीज़ का रूपांतरण करते हैं ये तो वही अच्छी तरह जानते हैं। पर कोई भी महिला होगी या बच्ची होगी वो बिल्कुल अलग तरीके से अपने आप को बदनाम करने का बयान तो देगी नहीं। और जो उसकी हालत देखी जा रही है वो तो स्पष्ट शब्दों में क्या मतलब आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि उसके साथ क्या हुआ है। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा अधिकारी जो वहाँ थे, जो घटनाग्रस्त जो जगह थी वहाँ से जब उसको लाया गया था
तो उसकी हालत देखकर जो हमें भी बहुत ख़राब लगा, रूह अंदर तक काँप गई। मेरी भी बच्ची है, तो मैं तो चाहती हूँ कि इन अधिकारियों को भी इनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि अधिकारी एक ऐसी कड़ी है, मुजरिम और दोषी और जो बेचारा जिसके साथ ये घटना घटती है उनके बीच की एक मजबूत कड़ी होती है, और वो ये सब कुछ जानती है कि घटना कैसे हुई और किसने करी है। तो हमारा सवाल तो प्रशासन छोड़ के मेन तो वहाँ के अधिकारियों का, उनकी कानून व्यवस्था से है कि कैसे कोई भी लड़की किसी तरह से भी इस तरह दुर्घटना से ग्रस्त हो जाती, कोई महिला सेफ क्यों नहीं है। ये आपने एक प्रश्न किया था कि मोदी जी ने ये कहा है कि यहाँ पर जो है नारी सुरक्षित क्यों नहीं है, तो उसका सवाल सबसे अच्छा तो मोदी जी भी जानते हैं, क्योंकि जो भी सरकार आती है हर तरीके से अच्छी तरीके से अपने आप को साबित करने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन वो कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं देती है। कल को और भी बच्चियां हैं, बाहर जाएंगी, उसमें से मेरी भी बच्ची है, हमें कुछ उनका भविष्य नहीं पता है, कैद करके उन्हें रख नहीं सकते हैं। तो जब लॉ एंड ऑर्डर बनता है तो उस पर आदमी एक कहते हैं ना आश्वासन हो उसको मिलता है कि जो भी होगा उनको दंडित किया जाएगा, बट यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही लो स्टैंडर्ड का है, इसलिए हर अपराधी कभी भी अपराध कर सकता है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना कड़ा होना चाहिए कि एक अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो उसको इस तरीके से सज़ा दे कि दूसरा अपराधी वो तैयार ना हो पाए, उससे वो डरे कि भाई वो अपराध ऐसा क्यों अगर करेगा तो उसके साथ भी कुछ ऐसा होगा कि जो वो सोच नहीं सकता है। जी। तो एक मीडिया का भी रोल काफ़ी ज़्यादा सामने आया था, और एक मीडिया हाउस है, और कुछ दिनों पहले तक कल जबकि जंतर मंतर में बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ था जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे वही मीडिया हाउस सुशांत सिंह राजपूत के केस को चला रहा था, ये नहीं कर रहा था। तो मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किन चैनलों को आपको देखना चाहिए, किन को नहीं देखना चाहिए, और मीडिया का क्या रोल है इस सब में, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये जो मसला है, घटना जो हुई है, अगर मीडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होती तो ये केस दब जाता, जैसे बाकी केसेस दब जाते हैं। अब हर रोज़ 95 बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन कहीं उसकी कोई कवरेज नहीं, कहीं कोई खबर नहीं। लेकिन मीडिया ने इसमें इन्वॉल्व होकर इसको इतना ज़्यादा आगे पॉपुलर कर दिया कि अब इसमें एक्शन हो रहा है, हम लोग को पता ही नहीं चल पाता कि उन बाकी पीड़ितों के साथ हुआ क्या। तो इसमें ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं मीडिया पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कि अगर आप एक केस को ले रहे हो तो उसको भी आपको उसी तरीके से कवर करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मोमबत्ती हम लोग उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ये मोमबत्ती हमें उन अपराधियों के लिए भी उनको जलाने के लिए उनके लिए ये जलाना चाहिए कि तुमको इसी मोमबत्ती से जलाया जाएगा। और अपराधी, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, जैसे कि विक्टिम की कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी जाति का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने अपराध किया है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ रेप को रेयर नहीं माना जाता, उसके साथ जब विभत्स घटना होती है तब उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाता है, और तब उस दशा में उसको फांसी की सज़ा दी जाती है और उम्र कैद दी जाती है। रेप तो अपने आप में रेयर चीज़ है ना, आप किसी महिला का बलात्कार कर रहे हो तो वो रेयर चीज़ नहीं है। पहली बात तो कानून ही नहीं उतना कड़ा है, आपको एक ऐसा उदाहरण साबित करना चाहिए जिससे समाज में लोगों को ये समझ में आए कि अगर हम किसी महिला के साथ बलात्कार कर रहे हैं या उसको गलत तरीके से छू रहे हैं तो हमें क्या पनिशमेंट मिलेगी। जब आप उदाहरण ही नहीं, आपने 8 साल लगा दिए दामिनी के केस में, अगर वो सीमा समृद्धि जी ने उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया होता तो शायद उनको फांसी की सज़ा ना मिलती। तो आप उदाहरण ये साबित करिए कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में फांसी की सज़ा नहीं होगी, रेप अगर आपने किया है तो आपको फांसी की सज़ा होगी। ये उदाहरण साबित करना चाहिए, और मेरी यही गुजारिश है कि शोषण करके आप शासन नहीं कर सकते। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आज पंचायत का बयान आया है हाथरस से, उन्होंने कहा है कि पीड़ित लोग जो अभियुक्त हैं वो दोषी नहीं हैं और हम दोषियों के साथ खड़े हैं क्योंकि वो सवर्ण जाति से हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, पहले भी ये बात फिर से बोल रहा हूँ मैं कि किसी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, जो पीड़ित होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, अपराध अपराध होता है। लेकिन सर ऐसी खबरें आई थी कि जो सवर्ण समाज था वहाँ का वो सामने आया था और वो कह रहा था कि हम इनको बचाएंगे, इनने कोई अपराध नहीं किया है। देखिए, इस टाइप की छोटी सोच वाले लोग तो आपको हर पद पे मिलेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ का खंडन करें हमारे माध्यम से और बताएं, जो आपने हालांकि कई बार कहा, तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारा हिंदू समाज क्या कहता है,
हमारे हिंदू में कहते हैं राम राज्य सब कुछ है। मेरा मानना है कि जब तक हम लोग राम के सिद्धांतों पे उनके विचारों को नहीं अपनाएंगे तब तक सीता जितनी भी हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। जिस दिन हम ये सब इस टाइप के विचार अपना लेंगे, जितनी सीताएं हैं इस देश में वो अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। ये सिर्फ सरकार नहीं, सब कुछ नहीं, हम सब के भी जिम्मेदारी है कि हम सब ये सब अपनाएं। और सबसे बड़ी बात, जातिवाद से हमें सख्त नफरत है। हम सबका एक ही सोच है, एक ही उपदेश है कि जातिवाद की कोई बात हो तो उसको हटाएं और उस चीज़ को निपटाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो भी हुआ, चाहे ऊंची जाति हो छोटी जाति हो, अगर किसी इस समय उल्टा होता, कोई ऊंची जाति की लड़की का रेप होता नीच जाति के लड़के से, आप बताइए। अपने घर का आदमी हर कोई कोशिश करता है बचा ले, बच्ची के घर वाले अब उसको बचाने की कोशिश कर लेते हैं, उनको पता होता है, लेकिन अब वो मर गई है, गलत मारा उसे, बिल्कुल गलत मारा, रात में उसको जला दिया। ये सरकार जो है हिंदुत्व को बढ़ाने की सरकार है, हिंदू संस्कृति का गला घोटा है। योगी जी अपने आप को हिंदुत्व का एक ठेकेदार के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, यही ठेकेदारी जितनी भी होती टोटल उनके पास है। ठेकेदारी में ठेकेदार ने अपना संस्कृति से हिंदुओं की गला घोटा है। आप कुछ कर लें, अगर आप किसी चीज़ को जिम्मेदारी लेते हैं उस चीज़ की, तो उसको निभाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में। तो मेरा यही कहना है आखिरी में, जब तक हम राम के विचारों पे नहीं चलेंगे तब तक कोई सीता सुरक्षित नहीं है जी। एक बहुत ज़्यादा एक वीडियो पिक्चर मैसेज भी वायरल हो रहा था कि जहाँ सीता सुरक्षित नहीं है वहाँ राम मंदिर बनाया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर देखिए मंदिर का बनना, देखिए वो तो अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है, वहाँ बनना वो चीज़ एक अलग बात है। मंदिर कहीं भी आप बना दो वो भूमि पवित्र हो जाती है। अभी आप यहाँ बना दो, यहाँ की रेप हो जाए। मेरा कहने का यही मतलब है कि हम लोग मंदिर तो बना रहे हैं, मंदिर के लिए बहुत आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम सीताओं को बचाने के लिए आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं जी। तो इस बारे में आप थोड़ा। तो मैं कह तो रहा हूँ, सिर्फ मंदिर में राम की मूर्ति या अपने भगवान की मूर्ति स्थापित करने से नहीं, उनके विचार, उनकी सिद्धांतों पे चलेंगे तभी, मैं फिर से कहता हूँ, सीता तभी अपनी मजबूत रहेगी और तभी बची रहेगी। और हमारी ये शुरू से कोशिश है, हम लोग जब भी हमारे पर्सनली भी कोई आता है तो हम उसकी पूरी मदद करते हैं। अभी 1-2 केस ऐसे हुए थे जब हम लोग पर्सनली मदद की है। तो हम लोग का यही कहना है कि जातिवाद हटाएं, महिला पुरुष जो भी हो, जिसने अपराध किया वो सरासर गलत है, जिसके साथ हुआ उसके साथ विनम्र श्रद्धांजलि, उसको भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जब तक ये मैटर सुलटेगा नहीं, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। तो सर, अगर मान लीजिए सरकार से आपको जो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, अगला कदम हमारा ये होगा कि हमारा जो लगभग 65 ज़िलों में हमारा संगठन है, तो वहाँ पे हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोड पे आएंगे। यही सारा हम लोगों का प्लान है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं हमारे संगठन के द्वारा, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, कि महिलाओं को एक विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। इससे जो है कानून बनाया जाए जो सख्त से सख्त हो और रेपिस्ट को उसकी सज़ा मिले। यही हमारा जो है आगे का कदम है। इतना ही बोलना चाहूँगी, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना ही बोलूँगी कि हर साल क्या, हर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, चाहे वो 13 साल की बच्ची हो, चाहे वो 10 साल की बच्ची हो, चाहे वो कोई ये नहीं देखता। ऐसे निर्भया वाला केस चला, कितने साल उसको खींचा गया, कितने साल उन अपराधियों को छुपाने की कोशिश करी, फिर उसका आज नहीं केस टलता गया, डेट पे डेट देते गए, और एंड टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि उसको बहुत बचाने का मतलब है जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो सही नहीं होती है। जी बिल्कुल नहीं सही होती है। अन्याय हम लोगों के साथ, नारियों के साथ हमेशा, चाहे जितना ये तो कहिए, अब हम लोगों ने इसीलिए हम लोग आगे बढ़ जागरूक हुए हैं कि हम लोग आगे बढ़ना है और हम लोगों को इस चीज़ को हटाना है, क्योंकि नारी शक्ति कब तक कि चुप पे बैठे रहे, कभी घर में दबाई जाती है तो कभी बाहर। तो इसलिए अब हम लोगों को एकजुट होकर के और आगे आना है। और इसको आप ये संदेश देना चाहती हैं कि इस देश की सारी नारियों को आगे आना चाहिए और एक होना पड़ेगा अधिकार के साथ। हर नारी के बिना पुरुष अधूरा है। बस जी, प्रशासन को एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जो ये घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि क्या जो नारियां हैं, जैसे जिन लोगों ने ये कांड किया वो भी तो किसी न किसी के बेटे थे, तो कहीं ना कहीं नारियों को एक ये भी नहीं देना चाहिए कि अपने बच्चों को भी सीख दें? बिल्कुल, सब है। अगर हमारे बच्चों को हम ये संस्कार देंगे, बेटा अपने घर की जैसे बहन है वैसे ही तुम दूसरों को दो, तो ये तो अपने संस्कार की बात होती है। पर उसमें किसका बच्चा है, कौन है, ये तो अपने संस्कार की बात होती है। ज़रूरी नहीं है, हम हो सकता है भाई हमारे भी कल का बच्चा हो, पर हम हर एक बच्चे को बोलेंगे, चाहे वो हमारे घर की बेटी हो चाहे वो बेटा हो, हम लोग यही शिक्षा देते हैं, बेटा सब हम लोग जब नारी होकर के जुट होकर के, तुम्हारी माँ लोग जन्म देने वाली एक नारी ही है,
एक नारी जब एक नारी मौत को गले लगाती है तब एक जो है पुरुष जन्म लेता है। पाप का भी अंत करेगी नारी। राधा के बिन श्याम अधूरा, सीता के बिन राम अधूरा। सब एक दूसरे के पहला नाम नारी का ही आया है। लेकिन पहले नारी का सम्मान नारी सीखो। का सम्मान सीखो। हम इस सरकार से यही कहेंगे कि पहले आप नारी का सम्मान सीखिए, नारी क्या है उसके बारे में जानिए। उसका आप नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी, अरे बेटी बचाओ तो पहले, पढ़ाओगे कब? जो है बेटी बचाने का कानून तो लाओ पहले। आजकल कितने लड़के इसी चक्कर में कुंवारे बैठे हैं कि लड़कियां नहीं मिल रही हैं, तो ये क्या है वजह? यही सब अपराध जो हो रहे हैं इसी वजह से। जी ठीक है। तो ये थे हमारे साथ प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के कुछ और लोग जो पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं हर्षवर्धन, वॉक्सी टॉक्सी के लिए।